कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आपके बिजनेस कोच एंड सक्सेस पार्टनर, आपका अपने चैनल द डायनेमिक लेडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सेल्स से क्यों डरते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग सेल्स को टारगेट और टारगेट को सेल्स समझ लेते हैं, दोनों को एक दूसरे का पूरक समझ लेते हैं। जहाँ भी टारगेट का नाम आता है तो उनको लगता है कि टारगेट मतलब सेल्स और सेल्स मतलब टारगेट होता है। उनको इस बात का टेंशन हो जाता है और वो सेल्स के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रख लेते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, सेल्स और टारगेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेकेंड, जो लोग होते हैं उनको ईगो प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोग कैसे सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि सेल्स आखिर है क्या और इससे क्यों डरते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम पे ये चार्टेड अकाउंटेंट है जो कि अपने सर्विसेज सेल करता है, ठीक है, तो वो भी सेल्स कर रहा है। टीचर अपनी नॉलेज सेल करता है तो वो भी सेल्स कर रहा है। डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल करता है तो वो भी सेल कर रहा है। FMCG कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। योगा ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग सेल करता है। एक एक्टर अपना टैलेंट सेल करता है। एक डांसर अपना टैलेंट सेल करता है। एक सिंगर अपना टैलेंट सेल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर कोई अपना जो भी उनके पास टैलेंट है उसको सेल करता है। कोई अपनी सर्विसेज सेल करता है, कोई अपना प्रोडक्ट सेल करता है। तो हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो सेल्स कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेल्स हर कोई कर रहा है। आजकल सेल की ज़रूरत हर किसी को है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो। दोस्तों, स्पिरिचुअल गुरुजी जो कि बहुत बड़े बड़े समूहों को वो संबोधित करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी रैली करते हैं, तो ये लोग सबसे अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े समूह को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इनमें सेल्स की जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेल्स हर कोई कर रहा है, कोई डायरेक्टली कर रहा है और कोई इनडायरेक्टली कर रहा है। इसलिए हमें सेल्स से नहीं घबराना चाहिए। हमें सेल्स से जो गुण हैं उनको सीखना चाहिए ताकि हम लोग भी अच्छे सेल्समैन बन सकें। ठीक है दोस्तों, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल नहीं बनाया है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया है और मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हम इन सारे प्रोडक्ट्स को इन्हीं के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया है, सेल्स किया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है इनकी इन्वेंशन किसी और ने की है, लेकिन इनकी मार्केटिंग और सेल्स इन लोगों ने की है। तो उस प्रोडक्ट को हम इन्हीं लोगों के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जितने भी बड़े लोग हैं वो सेल्स करके ही आगे बढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें सेल्स के सारे गुण होते हैं। उसे मालूम होता है कि वो अपने माँ बाप से किस तरीके से जिद करेगा, इमोशनली उनको बोलेगा या लॉजिकली उनको किस तरीके से समझाएगा कि वो उसको खिलौना दिलवाएंगे। जब वो किसी भी तरह करता है, इमोशनली, लॉजिकली या जिद करता है, जो भी करता है, रोता है या कुछ भी करता है, लेकिन वो अपने जो जिद होती है, अपना जो डिमांड होती है उसको पूरी कर लेता है, यानी कि अपनी सेल्स कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो कई लोग अब उन बच्चों को बोलते हैं कि आप जिद मत कीजिए, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, जिद करनी गंदी बात होती है, बहुत सारी बातें हम उनको बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे जिद छोड़ देता है और जिद के साथ साथ वो बहुत सारी सेल्स स्किल्स भी छोड़ देता है। बच्चों में सेल्स स्किल्स सारी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें हेजिटेशन आ जाता है, उसमें रिजेक्शन का डर आ जाता है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे जो सेल्स स्किल है वो ख़त्म होती जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ऐसे देश जानते होंगे जो बहुत बड़े देश हैं, बहुत पॉपुलेशन है उनमें, ह्यूमन पावर बहुत अच्छी है उनमें, लेकिन फिर भी वो देश जो है वो गरीब है। तो क्या आप जानते हैं कि वो गरीब क्यों हैं? वो देश इसलिए गरीब हैं दोस्तों क्योंकि वो दूसरे देशों को कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम किसी को कुछ बड़ा बेच नहीं सकते हैं तब तक हम कुछ बड़ा खरीद भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो देश गरीब है। दोस्तों, कोई भी आदमी किसी गरीब घर में पैदा होने से गरीब नहीं होता है। वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो अपना टैलेंट, अपने स्किल्स को बेच नहीं पाता है। दोस्तों, हम लोग सेल्स से नहीं डरते हैं, कोई भी सेल्स से नहीं डरता है। हर कोई चाहता है कि वो सेल करे, लेकिन डरते हैं रिजेक्शन के डर से।
हम लोगों को लगता है कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा। इसी रिजेक्शन के डर से हम लोग सामने वाले से बात नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, अडानी, मैकडी, KFC, इन सब लोगों को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया होगा? क्या इनको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सफलता मिल गई होगी? नहीं दोस्तों, इन्होंने हज़ारों प्रयास किए होंगे, हज़ारों बार ये फेल हुए होंगे, तब जाकर इनको ये सफलता मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो उससे पूछिए कि उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया है। अगर वो रीज़न जेन्युइन है तो उसमें करेक्शन कीजिए। अगर आप में कुछ कमी है तो उसको सुधारिए और फिर उसके बाद आप एक्शन लीजिए। यानी कि अगर रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन के बाद करेक्शन कीजिए और करेक्शन के बाद एक्शन अगर आप लेते हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। यानी कि रिजेक्शन के बाद करेक्शन और करेक्शन के बाद एक्शन के बाद सक्सेस आपके पास आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिजेक्शन को भी अपनी सफलता में शामिल कर सकते हैं। जब तक आप रिजेक्शन फेस नहीं करोगे तब तक आप सफल भी नहीं हो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार रिजेक्ट होते जाओ और आप सफल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप रिजेक्शन से कुछ सीखोगे नहीं, जब तक आप उसमें करेक्शन नहीं करोगे, तब तक आप सफलता नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग रिजेक्शन से नहीं भागते हैं, कामयाबी उनके पीछे भागते हैं। ठीक है, आप जितनी बार रिजेक्ट होगे उतनी बार आप अपने अंदर सुधार करोगे, उतनी बार आपकी जो कमियां हैं वो ख़त्म होती जाएंगी और आप एक परफेक्ट इंसान बन के सामने आओगे। और फिर जब आप एक्शन लेते हो तो वो एक परफेक्ट एक्शन होगा और आपकी जो सफलता होगी वो भी परफेक्ट होगी। और अगर आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं तो आपने ज़िंदगी की सही एजुकेशन नहीं ली, क्योंकि रिजेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ज़िंदगी को सही मायने में जीने के लिए आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा और जितनी बार आप रिजेक्ट होगे उतनी बार आप करेक्ट होगे और उतने ही बेहतर इंसान आप बन के सामने आओगे। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा जो सेल्स पर्सन होता है उसके लिए जॉब की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है कॉर्पोरेट सेक्टर में, गुड सेल्स पर्सन आर फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। यानी कि जो अच्छे सेल्स पर्सन है उनको सबसे पहले ले लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और सबसे लास्ट में उनको फायर कीजिए। ठीक है, तो अगर आपके अंदर अच्छा सेल्स का अच्छा टैलेंट है, आप बहुत कुछ सेल कर सकते हैं, तो आप किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी प्रोफेशन लीजिए, अगर आप में सेल्स स्किल्स है तो आप उन सबसे ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो चैलेंज लेना सीखिए दोस्तों। जितने बड़े बड़े आप चैलेंज लोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतने बेहतर इंसान बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आज की नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपके अंदर से सेल्स का जो डर है वो निकलेगा। ठीक है, आपके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर फ्यूचर की कामना के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।